अब आपको क्या करना है कि इसको क्लाइम करना है, और ये स्टेजेस हैं, ये प्री, ये मेंस और ये इंटरमीडिएट। आपको क्या करना है, आपको अच्छा कैसे चढ़ोगे यार, है? किसी रोप की मदद से चढ़ोगे ना, तो रोप बनाना पड़ेगा। तो हर दिन यू आर मेकिंग अ लूप ऑफ अ चेन। आपने लोहे की चेन देख रखी है, देख रखी है कि नहीं? हाँ, तो उसमें लूप्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड लूप्स होते हैं, ठीक है। तो हर दिन आपको एक लूप बनाना है, ठीक है, हर दिन। और जब एक साल में आपकी जो तैयारी, मतलब जितना भी चेन का लेंथ हुआ, उस हिसाब से आपको यूज करके क्लाइम करना है। कुछ लोग का क्या होता है, लूप पे हम बन पाते हैं, यहीं पे गिर जाते हैं। कुछ लोग का लूप यहाँ तक बना रहता है, यहाँ से गिर जाते हैं। कुछ लोगों को यहाँ तक बना रहता है, यहाँ से गिर जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे पहुँच पाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी को 1 साल लग जाता है, किसी को 2 साल लग जाता है, किसी को 3 साल लग जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो एक दिन आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, ठीक है, एक दिन और भी अच्छी पढ़ाई कर ली, और एक दिन जो है, अभी कौन सी मूवी रिलीज हुई है, सत्यमेव जयते, हाँ? अच्छा किसने, अच्छा सब, अच्छा अभी मूवी कौन सी रिलीज हुई है यार? हाँ गोल्ड यार, हाँ गोल्ड। अच्छा आज गोल्ड रिलीज हो गई, तो आज की पढ़ाई जो है सो गोल्ड हो गया, मतलब ठीक है, गोल्ड के चक्कर में गोल्ड हो गई आज की पढ़ाई, ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या हो गया कि भाई का बर्थडे आ गया, तो भाई का बर्थडे आ गया, तो भाई का बर्थडे तो एक ही बार आता है यार 1 साल में, तो उस दिन गया। अब ऐसा चलता गया, आपने ठीक है, फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर आपको एग्जाम आने लग गया, अब तो पढ़ना पड़ेगा यार, पूरे मोहल्ले वालों को बता रखा है कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, प्रेशर में पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप पढ़ने लग जाते हो। फिर आपके जो लूप के जो चेन है पता नहीं एक्सपोनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। अच्छा अभी सी साइड का क्वेश्चन है, पेपर 2 का, मजाक नहीं चल रहा था, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, ठीक है, इनमें से कौन सी चेन को यूज करोगे तो नहीं गिरोगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, मैटर नहीं करता कि आप 10 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो, या कुछ लोग तो यार 20 घंटे भी पढ़ लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना कंसिस्टेंट हो पा रहे हैं। एक भी दिन का जो मिसचीफ था, जो भाई का बर्थडे था, वो भारी पड़ गया, ठीक है। तो हर दिन, अच्छा जिस दिन आप उस तरह का आएगा ना, तो मतलब याद कर लेना ही, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक और चीज़, जो वेल विशर्स होते हैं ना, वो अंडरस्टैंड कर जाते हैं, ठीक है, कि यार इसको पढ़ने दो, अगले साल जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो इसके साथ एक ग्रैंड पार्टी करेंगे, ही ट्रीट कर देगा अपना, ठीक है। तो इस तरह से समझाना उनको, ठीक है। समझ में आ गया कंसिस्टेंसी का? चलो कंसिस्टेंसी खत्म हो गया। और रिवीजन, अच्छा रिवीजन का ये है, आपने कोई चीज़ आज पढ़ी, ठीक है, फिर आप उसको 2 दिन बाद फिर से पढ़ो, ठीक है, फिर आप उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ो, फिर आप उसको 2 हफ्ते बाद पढ़ो, और फिर उसको आप 28वें दिन पढ़ो, ठीक है। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? आज आपने पढ़ा, ठीक है, फिर 2 दिन बाद आपने बस देखा कि हाँ ये हमने पढ़ा था, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो तो 2 दिन के बाद जो है ना, सो मैक्सिमम मतलब क्या कहते हैं, सीधे फॉल होता है, और 1 हफ्ते बाद तो वो मतलब गायब हो जाता है मैटर। कितने लोगों के साथ होता है? हाँ, तो 1 दिन के बाद जो पढ़ा वो 2 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, और फिर 1 महीने बाद, और उसके बाद जो है ना आपको ऐसा रहेगा कि 3 महीने तक भी नहीं उठाओगे ना, तब भी याद रहेगा। और तब जब रिवाइज करने बैठोगे तो 10 पन्ने भी होंगे, या इतनी मोटी बुक भी होगी, ऐसे ऐसे, हाँ यार ये तो पढ़ा था, अरे हाँ ये तो ये था, अरे ये तो ये था। और होता क्या है ना, रिवाइज इस तरीके से करते हैं कि मान लो एक बहुत ही बड़ा पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लो जीएसटी है, उसमें क्या होगा ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप याद करो, ठीक है, उससे आपका क्या होता है, ब्रेन इसी तरह से काम करता है। इफ यू नो दिस पॉइंट, आप रिमेंबर कर पाते हो, आप सडनली 20 पॉइंट्स याद कर पाते हो। कभी केसी में गए थे, हाँ एक सर मिले थे, अरे खान सर का भी 20,000, अरे उस दिन आखिर सर भी आए थे, उस दिन आंसर राइटिंग के बारे में बताया गया था। आपको क्या चीज़ याद करनी है कि अभी केसी में गए थे। समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है भाई लास्ट तक? हाँ, डाउट तो नहीं हो गया ना इसमें? ठीक है, तो रिवीजन खत्म हो गया। और नोट्स, यार नोट्स कैसा था यार, बहुत ही लेजी आदमी थे, ठीक है, बहुत ही लेजी आदमी थे, नोट्स नहीं बनते थे हमारे से। हम क्या करते थे, जो चीज़ याद नहीं होती थी उसी के नोट्स बनाते थे। मतलब मैं बता रहा हूँ, प्री में जो नेशनल पार्क्स हो गए, ये रिवर कहाँ से गुजर रही है, माउंटेन पीक्स क्या हो गए, स्केल्स क्या हो गए, पासेस क्या हो गए, कौन सा इंडेंजर्ड एनिमल है, कौन सा एनिमल है, ठीक है, स्टैटस वगैरह, वो सब याद करता था। जो रटने वाली चीज़ थी ना, उसके लिए नोट्स बनता था। और उसको क्या करते थे, मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखते थे। जब कोचिंग में जा रहे हैं, थोड़ा देख लिया,
वापस आ रहे हैं, थोड़ा सा देख लिया उसी को, बार बार उसी को देखते रहे, ठीक है, और वो फिर याद हो गया। और समझ में, तो मैं नोट्स उसी के लिए बनाता था जो चीज़ मुझे याद ही रहती थी, और फिर मैं उसको फोटो खींच के रख लेता था मोबाइल में, और उसे बार बार मैं देखता रहता था। जब कोचिंग आ रहा हूँ या कहीं ट्रैवल पे निकला, मेट्रो में हूँ तो थोड़ा देख लिया, ठीक है।